ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। the distance between the point AB and minus A minus B, यानी AB और माइनस ए माइनस बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। और देखिए यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 0, सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है देखिए 1, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है अंडर रूट ए बी, और लास्ट जो ऑप्शन वो सबसे नीचे दिया हुआ है और ये आपको दिया है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इसको देखना है तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग आंसर नहीं देंगे। चलिए देखते हैं यहां पर। तो 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको बताना है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है वह ए बी दिया गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको ए बी दिया है और सेकेंड पॉइंट जो आपको दिया है माइनस ए माइनस बी दिया है। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो आपको मालूम है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 है a और माइनस माइनस a, तो a माइनस माइनस a तो a प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद फिर यहां पर b माइनस माइनस b, तो ये हो जाएगा b प्लस b होल स्क्वायर। और फिर यहां देखते हैं अंडर रूट हो जाएगा a प्लस a 2a हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका 2a का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा b प्लस b 2b, ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहां ये हो गया अंडर रूट, अगर हम यहां स्क्वायर कर देते हैं तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 4b स्क्वायर। और अगर 4 इनमें से कॉमन ले लेते हैं तो 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए 4 कॉमन ले लिए, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। और 4 को हम रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो अगर 4 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड माइनस ए माइनस बी, इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस निकाला और ये हो गया 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो डी आंसर, डी ऑप्शन जो यहां दिया हुआ है नीचे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह डी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार करते चलिए, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आ गया और ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा तो आप जूम कर लीजिएगा, जूम करके क्वेश्चन को बड़ा कर लेंगे और बड़ा करके उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्वेश्चन पहले देखा जाए। क्वेश्चन में दिया गया है इन द फिगर, ये जो फिगर आपको दिया गया है, फिगर आप देखिएगा इन द फिगर PQ, यहां देखिए PQ, ये PQ है एंड PR टेंजेंट। देखिए यहां ये PQ और PR दोनों को कहा गया कि PQ एंड PR आर टेंजेंट। ध्यान दीजिए PQ एंड PR आर टेंजेंट। इन द फिगर PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ए। कोई सर्कल है और उस सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर आपको दिया हुआ है ए। इफ एंगल QPA, देखिए एंगल QPA आपको दिया गया है। यहां देखते हैं एंगल QPA आपको दिया गया है,
तो देखें एंगल क्यू पी ए की जो वैल्यू है इसको देखते हैं। एंगल क्यू पी ए यानी इस एंगल की बात हम कर रहे हैं, ये आपको दिया गया है 27 डिग्री। ये एंगल आपको दिया है 27 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा देन एंगल क्यू ए आर इक्वल टू एंगल क्यू ए आर इक्वल टू यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन को फिर एक बार अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ए। कोई सर्कल है जिसका सेंटर ए है और इस पर टेंजेंट ड्रा किया गया है पी क्यू और पी आर। और यहां पर देखिए ये जो एंगल आपको दिया है एंगल क्यू पी ए, यह 27 डिग्री दिया गया है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बताइए कि एंगल क्यू ए आर इस पूरे एंगल को पूछा जा रहा है कि एंगल क्यू ए आर इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। एंगल क्यू ए आर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो एक काम करते हैं, जरा ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह रेडियस है और किसी भी ट्रायंगल में याद रखे रहिएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल है तो उसका जो अपोजिट एंगल होता है वह अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह 27 डिग्री है तो यह भी हो जाएगा 27 डिग्री। और देखिए आपको यह भी मालूम है कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी यहां का एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा और यहां का भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये 27 हो गया और ये भी 27 हो जाएगा। तो फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये पूरा एंगल कितने का होगा। तो एक काम करते हैं हम ना, चलिए देखिए। तो अगर किसी एक ट्रायंगल की हम बात करें, किसी एक ट्रायंगल की, तो किसी एक ट्रायंगल में या अगर हम यहां पर देखें तो यह क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखिए 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है। और आपको मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो सबको हम ऐड कर लेते हैं और सबको ऐड करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है और फिर इसको 360 में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां देखिए, अब मैं यहां लिख रहा हूं ये एंगल जो है 27 54 हो जाएगा। हम सीधे डायरेक्ट आपको लिख दे रहे हैं, यहां हो गया 54 और इसके बाद देखें ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और प्लस यहां हम देख रहे हैं ये भी एंगल जो है ये 90 डिग्री है। और फिर ये देखिए, और ये टोटल एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व कर लेते, देखिए सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या आ रही है, तो ये हो जाएगा 4। इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं और इसके साथ साथ देखिए यहां पर जो एंगल है यह एंगल छुटा हुआ है, जो एंगल पूछा जा रहा है आपसे एंगल क्यू ए आर, एंगल क्यू ए आर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड प्लस दिस एंगल, इन सबको हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या निकलेगा, एंगल क्यू ए आर और प्लस यहां देखिए इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और फिर 9 9 18 हो जाएगा और 18 और 5 जोड़ दीजिए, 18 और 5 ये हो जाएगा 23। यहां पर देखें इसको अगर हम यहां लिख लेते हैं, चलिए इसको यहां नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है एंगल क्यू ए आर और प्लस यहां देखिए इसको हम ऐड करके लिख देते हैं। तो ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और फिर यहां 9 और 9 18 हो जाएगा और 18 में 5 जोड़ दीजिए। तो 18 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका
23 इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। और यहां से फिर हम निकालते हैं एंगल QAR की वैल्यू। अगर हम निकालते हैं तो 360 माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 234 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 126 आएगी, 126 डिग्री। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि यहां जो ऑप्शन आ रहा है कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में 63 डिग्री है, तो 63 डिग्री तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में आपको दिया है 117 डिग्री, 117 डिग्री भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है 126 डिग्री, तो 126 डिग्री यही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। और यहां पर हम लोगों का आया है 126 डिग्री, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जितने क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इन क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए तो आप सही राइट ऑप्शन बताएंगे नहीं। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप तैयार करते जाइए। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, थोड़ा सा इनका सिस्टम अभी बनाया नहीं गया है और इनके वजह से थोड़ा सा इसका सेंसर, बोर्ड का सेंसर जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, इसके वजह से दिक्कत हो जा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां अगर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सेंसर इतना तगड़ा है कि कोई भी अगर कोई कीड़ा या मच्छर वगैरह बैठ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, जल्दी ये आगे बढ़ता नहीं है। चलिए हम आगे देखें। अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से करना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं और फिर यहां हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया है इसको भी हम लोगों को देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर, फिगर आप ध्यान दीजिएगा, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको दिया गया है, इन द गिवन फिगर क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट। देखिए फिगर में क्यू आर, ये क्यू आर यहां पर दिया गया है फिगर में, क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का मतलब जो दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट होगा वो कॉमन टेंजेंट होगा। तो इन द गिवन फिगर क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू गिवन सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट ए। जो यहां पर जो है ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट ए पर टच करते हैं। द टेंजेंट एट ए मीट क्यू आर एट पी। अब देखिए ए पर जो टेंजेंट ड्रा किया गया है वह क्यू आर को पॉइंट पी पर टच कर रहा है, पॉइंट पी पर मिल रहा है। अब देखिए क्या, इफ AP इज इक्वल टू AP, ध्यान दीजिएगा ये है AP। इफ AP की वैल्यू आपको दी गई है, इफ AP इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर का लेंथ पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को जरा अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। ये जो फिगर है इस फिगर में आपको अच्छी तरह से देखते जाना, अच्छी तरह से समझते जाना है। इस फिगर में आपको दिया हुआ है कि क्यू आर जो है दोनों सर्कल के लिए कॉमन कार्ड है और फिर आपको ये कहा गया है कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली ए पर टच करते हैं। तो अगर AP की वैल्यू 4.2 है तो यहां पर QR की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप जानते हैं कि टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रा किया गया है तो टेंजेंट का जो लेंथ होता है, टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये सबको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां P को एक्सटर्नल पॉइंट माने
तो पी आर और पी ए दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो पी ए की वैल्यू है 4.2, पी आर की वैल्यू भी हो जाएगी 4.2, और अगर हम इधर आ जाएं तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे क्यू आर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.2 प्लस 4.2, 4.2 प्लस 4.2 यानी ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को देखना है कि कौन हमारा राइट ऑप्शन है। तो देखें यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 4.2 सेंटीमीटर, फिर यहां सेकंड ऑप्शन दिया है 2.1 सेंटीमीटर, और थर्ड आंसर हमारा थोड़ा सा नीचे, इसको देख लीजिएगा। ये थर्ड ऑप्शन चूंकि फिगर दिखाने के लिए इसको हमने नीचे किया है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन आपको दिया है 8.4 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ क्यूआर जो होगा यह 8.4 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको देखा जाए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने आया हुआ है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, इसको देखा जाए तो यहां पर जो दिया गया है, यहां हमको समझना है क्वेश्चन। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, फिगर बनाते हैं। देखिए दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और दूसरा जो ट्रायंगल है, दूसरे ट्रायंगल को हम यहां बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक ट्रायंगल यह ए बी सी है, और जो दूसरा ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया गया है पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल आपको दिया गया है पी क्यू आर। समझिएगा अच्छी तरह से, क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है कि इफ ट्रायंगल एबीसी, ये है ट्रायंगल एबीसी, केयर कीजिएगा। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी एबीसी और पीक्यूआर दोनों सिमिलर हैं, सच दैट 3AB इज इक्वल टू, यहां देखिएगा 3AB इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2PQ। ध्यान दीजिए, 3AB इज इक्वल टू 2PQ एंड BC की वैल्यू आपको दी गई है फिगर में, यह 10 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ QR, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो QR है, ये जो QR है, देखिए QR का लेंथ कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो CPST लगेगा। CPST यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यानी ये हो जाएगा, देखिए AB, देखिए AB अपान हो जाएगा साइड PQ, केयर कीजिएगा। AB अपान PQ इज इक्वल टू, ये साइड है BC अपान हो जाएगा QR, ये हो जाएगा QR, और QR की वैल्यू पूछी जा रही है। लेकिन एक काम कर देते हैं, यहां से अगर देखिए, यहां से अगर हम AB की वैल्यू निकालें तो AB इज इक्वल टू 2/3 PQ हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। तो AB के जगह पर हम इसका यूज कर लेते हैं, और इसका यूज करके हम रख लेते हैं AB इज इक्वल टू 2/3 PQ। चलो AB के जगह पे ये हो जाएगा 2/3 PQ अपान हो जाएगा PQ। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखें BC की वैल्यू आपको दिया गया है 10, और फिर ये है QR की ही वैल्यू हमको फाइंड करनी है।
तो PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहां लिखता हूं और इसके लिए हम कलर ब्लैक कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2/3 इज इक्वल टू, देखिए 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/QR। तो QR की वैल्यू पूछी जा रही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 2 इंटू QR इज इक्वल टू 3 10 3 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30। और यहां से अगर QR की वैल्यू हम निकाल दें तो ये हो जाएगा 30/2। 30 को 2 से कट कर दीजिए तो QR इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपसे QR की ही वैल्यू पूछी जा रही थी। तो अब देखिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन में आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, थर्ड आंसर में आपको दिया है 20/3 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन नीचे है दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर जो सेकंड ऑप्शन हम लोग का आ रहा है ये सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है और ये आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। इस तरह से बड़ी अच्छी तरह से इन सब क्वेश्चन को आपको तैयार करना होगा। अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से आप तैयार करते जाएंगे तो बोर्ड के एग्जाम में आपको बड़े अच्छे मार्क मिलेंगे। यानी 20 नंबर पहले फिक्स किया जाए, इसके बाद की बात की जाएगी। धीरे धीरे अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं, लगातार तैयार करते जाते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। देखते हैं यहां पर जो दिया गया है, देखा जाए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और यहां जो हमें दिया गया है, देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहां देखें क्वेश्चन में दिया इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। ध्यान देना 3 cot A इज इक्वल टू 4 आपको दिया है। 3 cot A इज इक्वल टू 4। अगर हम यहां से cot A की वैल्यू निकाल लें, क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन जितना दिया गया है वहां से उतना हम कर लें। अब यहां से अगर हम cot A की वैल्यू निकालेंगे तो cot A की वैल्यू हो जाएगी 4/3। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है और यहां पर दिया गया है 0 इज लेस देन एंगल A इज लेस देन एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एंगल A की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से अधिक होगी और 90 डिग्री से कम होगी। यानी एंगल A जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहें। देन सेक A इज इक्वल टू, सेक A की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सेक की वैल्यू निकालने के लिए चलिए हम यहां पर अगर फिगर बना लें तो भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो अब ये जो है आपका देखिए इसको A, इसको B, इसको C एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा बेस और ये तो हाइपोटेनियस होगा, ये आपको मालूम ही है। तो cot A की वैल्यू, cot A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस जो है आपका 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। हाइपोटेनियस निकाल दिया जाए तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, सीधे आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा। तो सेक A की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो सेक A इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस है 5 और बेस की वैल्यू है 4। देखिए 5/4। यहां पर हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में कौन राइट ऑप्शन है ये हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 5/4 और यही 5/4 हम लोग का आ रहा है, यही हम लोगों को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अच्छी तरह से आप लोग तैयार करते चलें। और फिर देखिए एक और क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया, हम इसको अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और नीचे करते हैं, नीचे करने पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलिए हम आपको बोल देते हैं, आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है समझिएगा, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BAC, यहां देखिए ट्रायंगल BAC, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BAC सिमिलर टू, यह ट्रायंगल BAC किसके सिमिलर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बात आप जरा समझ लीजिएगा, BAC जो लास्ट में है, लास्ट में जो नंबर है वहां 90 डिग्री आ रहा है, BAC यहां लास्ट में 90 डिग्री आ रहा है, तो हम लोगों का यहां भी लास्ट में 90 डिग्री आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का EAD। देखिए EAD, तो ये हो जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल EAD। और इसका निर्धारण कैसे किया गया है, अब आप ये ना सोचिएगा कि AED क्यों नहीं सही हो रहा है, ये आप हमेशा माइंड में रखे रहिए कि यहां पर ABC दिया है तो C जो है 90 डिग्री का है, तो इसी तरह से जब हम दूसरे वाले को लिखेंगे तो EADD जो है 90 डिग्री का है, तो यहां पर EAD ही लिखना हम लोगों का सही होगा, कुछ दूसरा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन जो हम लोगों का दिया हुआ है, यह सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ट्रायंगल EAD, यही हम लोगों का राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन तैयार करने हैं। और चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, ठीक ना, और इसके बाद फिर देखा जाएगा आगे। तो यहां देखें, यहां जो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है, इसको देखना है। देखिए यहां जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि HCF ऑफ 420 एंड 189 इज इक्वल टू 21। देखिए फर्स्ट नंबर को हम चाहें तो N1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर N1 है, N1 की वैल्यू आपको दी गई है 420, और सेकंड नंबर जो होगा वो N2 होगा, और N2 की वैल्यू आपको दी गई है 189, और यहां पर HCF दिया गया है, HCF, तो HCF आपको दिया गया है, देखें यह 21 दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 420 और 189 का जो HCF है वह 21 है, देन LCM ऑफ 420 एंड 189, तो आपको HCF दिया गया है और LCM पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू होता है सेकंड नंबर, N1 इंटू N2, और आपसे LCM की वैल्यू पूछी जा रही है, LCM इज इक्वल टू N1 इंटू N2 अपान हो जाएगा HCF। अब हमको इसी को तो सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका LCM इज इक्वल टू N1 है फर्स्ट नंबर 420 और N2 है सेकंड नंबर 189 और अपान HCF आपको दिया है 21। इसको आप कट कर दीजिए 21 से, तो 21 2 जा 42 होता है, तो 2 जा यानी ये हो जाएगा 20, और फिर क्या करेंगे 20 में 189 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 में 189 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3780। तो इस प्रकार ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। और देखिए राइट ऑप्शन में यहां जो दिया गया है वो ये है, फर्स्ट आपको 420 दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन जो दिया है 1890 दिया है, थर्ड ऑप्शन आपको 3780 दिया हुआ है।
तो यही हम लोगों का राइट ऑप्शन होगा और यही हम लोगों से पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व होता है। देखा जाए कि सेट में क्या कोई और क्वेश्चन है, तो सेट में और कोई क्वेश्चन हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आपको जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए, मैं आपको बता रहा हूं कि इन सभी क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। हम मैक्सिमम और क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने की कोशिश करेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट को आप बता दीजिए, ताकि सभी लोग जुड़ करके मन लगा करके पढ़ें और बोर्ड के एग्जाम में मैथ में तो 100% मार्क लाए ही। ठीक है, तो ठीक है, अब चलते हैं। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।